Now, apart from kidney, in our body there are other excretory organs also which functions simultaneously. Like for example, you have lungs, which is responsible for excretion of carbon dioxide, water, and volatile substances. You have skin, which is responsible for having sweat glands and sebaceous gland, wherein sweat gland में से sweat निकलता है, which has water, urea, and some salts present in them. Sebaceous gland will be responsible for secretion of sebum, which will have hydrocarbons, some lipids present in them as well, wax present in them as well. Liver is also responsible to be acting as excretory product, excretory organ, because उसमें से कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स और स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है, जो वेस्ट वाले रहेंगे वो, इस वजह से इसको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारे बॉडी में जब अलग अलग प्रकार के अबनॉर्मलिटीज होते हैं या फिर किडनी फेल हो जाता है फॉर सम रीजन, तो उस समय पे जनरली वी ऑप्ट फॉर समथिंग कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस, राइट। अब ये हीमोडायलिसिस में एग्जैक्टली होता क्या है, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हीमोडायलिसिस में अगर सपोज एक इंसान है और ये उसका हाथ है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो आर्टरीज रहेंगे, उन आर्टरीज में से ब्लड को कलेक्ट कर लिया जाता है एंड एक ट्यूब में डाल दिया जाएगा, and that tube what we are talking about will be having heparin inserted in it so that the blood does not get clot. अब ये ट्यूब जो है वो आगे जाता है एक पर्टिकुलर बड़े से मशीन के अंदर। Let me just draw this one. It will enter in बड़ा सा machine. Now when it is entering in this बड़ा सा machine, which is nothing but what we call it as dialyzing machine, तो यहाँ पर सीन क्या हो जाता है that the tube is highly coiled inside like this, और इस ट्यूब का नाम है सेलोफेन ट्यूब, ठीक है। दिस पर्टिकुलर ट्यूब इज कॉल्ड एज cellophane tube. The cellophane tube is highly semi-permeable in nature, जिसमें से you can have salt and ions as well as water का exchange that can easily take place. But वो exchange किसके साथ करेगा? So for that reason you have certain fluid present over here, and that fluid is called as dialyzing fluid. इस डायलाइजिंग फ्लूइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है या कंपोजिशन है, इट इज एग्जैक्टली एज दैट रिक्वायर्ड फॉर एन आइडियल ब्लड का सीरम, ठीक है। ब्लड सीरम के अंदर जो जो केमिकल्स जिस जिस कंपोजिशन में होने चाहिए, एग्जैक्ट वही प्रकार का आर्टिफिशियली बनाया गया फ्लूइड होता है जो इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। तो क्या होता है बेटा, हमारा ब्लड जो है वो यहाँ से फ्लो होता है कुछ इस प्रकार से, और जब फ्लो होता है तब अंदर अगर कोई चीज ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है तो उसको यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाएगा। अब जैसे यूरिया अमोनिया हमको चाहिए ही नहीं, तो वो इस फ्लूइड में होगा ही नहीं, तो यहाँ पर नहीं है लेकिन इधर प्रेजेंट है। तो ऑस्मोटिक इम्बैलेंस होने की वजह से दैट नाइट्रोजनस वेस्ट विल बी थ्रोन आउटसाइड फ्रॉम द ब्लड इनटू दिस पर्टिकुलर डायलाइजिंग fluid. If suppose glucose level is high in your blood but it is higher than the regular one, so then extra will be thrown outside, because here it is low and here it is high, so extra will be thrown inside. और इस प्रकार से ब्लड को फिल्टर करके वापस से ला दिया जाता है एंड एंटर कर दिया जाता है वेन्स के अंदर। लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी आर नाउ इंजेक्टिंग एंटी हिपैरिन ओवर हियर, सो दैट जो एक्स्ट्रा हिपैरिन गया था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। आर वी क्लियर अप टू हियर? हर 500 ml ऑफ ब्लड को फिल्टर होने के लिए 30 मिनट्स लगता है। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट 1 लीटर ब्लड टेक्स 1 आवर टू फिल्टर। ऐसा हमारा बॉडी में आउट ऑफ 5 लीटर्स 3 liters is serum and 2 liters is your solid, that is cells. So 3 liters of blood is getting filtered, so dialyzing takes place somewhere around 3 hours uh, of process. On an average, ideal time is 3 hours, but that can vary depending to body and damage of kidneys. Are we clear up till here? So that's how basically dialysis is carried out. But beta हमको काफी अच्छे से पता है कि dialysis is not the correct method for treatment of मतलब that is not the permanent cure, right?
वो इंसान किडनी फेलियर हो चुका है तो कभी ना कभी फॉर श्योर इट विल बी गोइंग अहेड फॉर अब नॉर्मलिटी। डायलिसिस से हम इंसान को जिंदा रख सकते हैं लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। तो हम बेस्ट ऑप्शन उसके लिए क्या कर सकते हैं इज टू गो अहेड फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। यू कैन गो फॉर किडनी ट्रांसप्लांट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज किडनी ग्राफ्टिंग। ठीक है, फॉर विच यू हैव टू ऑब्जर्व द ब्लड ग्रुप मैच करना होगा, और ब्लड ग्रुप मैच करने के साथ साथ हमको उनके एंटीजेंस भी मैच करने होंगे सेल्स के ऊपर के। और उनको मैच करने के बाद हम ट्रांसप्लांट करते हैं, और ट्रांसप्लांट करने के बाद वी ऐड अ पर्टिकुलर medicine to what you call it as cyclosporin A। ये जो साइक्लोस्पोरिन ए होता है ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट है जो टी सप्रेसर सेल्स पे एक्ट करता है। इट एक्टिवेट्स टी सप्रेसर सेल्स ताकि तुम्हारे बॉडी का इम्यूनिटी कम हो जाए। क्यों इम्यूनिटी कम चाहिए? तो ताकि तुम्हारा बॉडी इस नए वाले किडनी को एडजस्ट कर सके और एब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मल्टीपल अदर डिसऑर्डर्स आल्सो इन योर that are possibly done in your kidney, which includes uremia, which is increase in urea concentration in blood. Renal failure we've already discussed. Glomerulonephritis is where the basement membrane gets injured. ग्लोमेरुलस का बेसमेंट मेम्ब्रेन गेट्स इंजर्ड जिस वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, और अल्टीमेटली फेलियर भी हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है। Renal calculi is where there are kidney stones which are being formed। तो कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सैलेट नाम के अलग अलग केमिकल्स है जिसके स्टोन्स हो सकते हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्सैलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स आर वेरी वेरी कॉमन। यूरिक एसिड के स्टोन्स जो होते हैं दीज आर जेनेटिक रीजंस की वजह से ये स्टोन्स हो सकते हैं हमारे बॉडी में, या फिर इवन प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, प्रोटीन के एक्स्ट्रा होने की वजह से भी हो सकता है। Oliguria is when there is less amount of urea production. Anuria is where no urine production, and polyuria is more urine production. Nephritis is where there is inflammation in glomerulus due to bacterial infection. So ये अलग अलग प्रकार के diseases हमारे किडनी में होने के chances है। That's where we end with your chapter excretion wala part, and make sure that you read your NCRT at least twice and thrice after this. Understand the concepts. ठीक है, stay motivated, keep practicing, and best of luck for your NEET examination.